हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सीयूईटी लीट के बारे में, तो ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हो तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दो चीजें जहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सी बार बच्चे सीयूईटी का मतलब सीयूईटी यूजी समझ लेते हैं, पर मैं आपको बता देता हूं सीयूईटी यूजी यानी आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर से बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी यूजी के थ्रू एडमिशन लेना होता है। लेकिन यदि आप लेटरल एंट्री आपने डिप्लोमा कर रखा है, थर्ड सेमेस्टर के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी लीट का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए यहां पर हमें एलिजिबिलिटी में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट यहां पर बताया गया है कि अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपको यहां पर एज क्राइटेरिया, हालांकि लिखा गया है कैंडिडेट्स एज इज नॉट बैरियर फॉर अपीयरिंग सीयूईटी 2025 फॉर यूजी प्रोग्राम। ये यूजी प्रोग्राम के लिए है, पर कोई दिक्कत नहीं है। सेम अगर हम लोग बात करें लीट के लिए, तो लीट के लिए भी किसी तरह का कोई एज बैरियर हमें दिया नहीं गया है, मतलब ये कॉमन सीयूईटी के लिए दिया गया है और सीयूईटी के अंदर ही सीयूईटी यूजी, सीयूईटी लीट ये सब कंसीडर किए जाते हैं। अब यहां पर दिया गया अ कैंडिडेट who have passed the class 12th और equivalent examination are appearing 2025। अगेन ये जो है आपके पास में यूजी की बात कर रहा है कि यूजी के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट अपीयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लीट की बात करेंगे तो हम यहां पर इस पॉइंट को जरूर डिस्कस करेंगे, पास्ड 3 ईयर और 2 ईयर। देखिए यहां पर बोला गया है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है 2 साल का, यानी डिप्लोमा में भी आपने लेटरल एंट्री से अगर एडमिशन लिया होगा तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यूजी हो या लीट हो, वैसे वीडियो जो है डेडिकेटेड लीट के लिए, तो मैं लीट के ऊपर फोकस करता हूं। लीट एग्जामिनेशन या सीयूईटी लीट एग्जामिनेशन के लिए कोई भी एज बैरियर आपको दिया नहीं गया है। आपका एलिजिबिलिटी अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो आपने 2 साल का अगर डिप्लोमा प्रोग्राम, यानी डिप्लोमा में भी अगर आपने लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया होगा तो आपका डिप्लोमा 2 साल का रहा होगा। यदि आपका 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है या फिर 3 साल का आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आप सीयूईटी लीट के लिए एलिजिबल है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की साइड। अब देखिए एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यदि आप सीयूईटी लीट एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं तो सीयूईटी लीट के अंदर आपको बहुत सारे डोमेन दिए जाते हैं जिसमें से आपको डोमेन सेलेक्ट करना होता है। अब ये डोमेन जो है ये डिपेंड करते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं। लीट के केस में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एक आपको जनरल टेस्ट देना होता है और 2 आपको डोमेन सेलेक्ट करने होते हैं। तो यदि मैं बात करूं यहां पर जनरल टेस्ट, तो इसके सिलेबस को अगर आप डिटेल में देखना चाहो तो आप देखेंगे सीयूईटी की वेबसाइट के ऊपर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर 501 नंबर का जो सब्जेक्ट कोड होगा उसके अंदर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। इसके अंदर आपके पास में ये देखिए साफ साफ मेंशन है 50 क्वेश्चंस टू बी अटेंड आउट ऑफ 60। जनरल टेस्ट में टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में हम लोग डिटेल में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपको डोमेन सेलेक्ट करना होता है। तो जो फर्स्ट डोमेन में यहां पर सेलेक्ट करने की बात कर रहा हूं वो है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड होगा 319। अभी इसके सिलेबस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद जो डोमेन नंबर 2, मतलब ये कंपलसरी है, आपके पास यहां चॉइस नहीं है, जनरल टेस्ट देना ही देना है। डोमेन 1 में अप्लाइड मैथ्स ही लेना है। डोमेन 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर चॉइस दी जाती है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की और कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कोड 308 रहता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट कोड 310 रहता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है उसका सिलेबस थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस। अच्छा स्कोरिंग पार्ट होता है, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को सेलेक्ट करते हैं और आप भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को सेलेक्ट करेंगे। हमने कहा सर यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो सर जब डोमेन की हम लोग बात करेंगे तो उसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जब डोमेन 1 की मैं बात करूंगा बेटा, तो डोमेन 1 जिसका सब्जेक्ट कोड 319 है, इसके अंदर 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए का सिलेबस अलग होगा, सेक्शन बी का सिलेबस अलग होगा, वो भी अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए के अंदर क्लियरली मेंशन है 15 क्वेश्चंस टू बी अटेंड आउट ऑफ 15 मैथमेटिक्स। ए का जो सिलेबस होगा उसके 15 क्वेश्चन होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। फिर हम लोग B1 B2 पे गए तो इसके अंदर हमने देखा 35 में से 25 क्वेश्चन और 35 में से 25 क्वेश्चन। तो ओवरऑल आप देखिए 15 प्लस 35, ये आपके पास में टोटल हो गए 50 क्वेश्चन, जिसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं
35 क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना इस 35 में से 25 की चॉइस रहती है, यहां जो 15 रहेंगे उनमें से 15 के 15 अटेम्प्ट करने हैं। सर समझ नहीं आया, देखो भाई डोमेन अगर हम लोग 1 की बात करें तो मैथ्स में आपको या तो चूज करना पड़ता है a प्लस B1 या फिर चूज करना पड़ेगा a प्लस B2। यानी अप्लाइड मैथ्स के अंदर भी आपके पास में 2 सेक्शन होते हैं, जिसमें से ये कॉमन सेक्शन है, कंपलसरी सेक्शन है, 15 के 15 क्वेश्चन, मतलब यहां भी आपको इसके 15 क्वेश्चन मिलेंगे और यहां भी आपको इसके 15 क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप B1 B2 सेलेक्ट करेंगे तो बेटा B1 के सिलेबस में से 35 क्वेश्चन मिलेंगे और B2 के सिलेबस में से 35 क्वेश्चन, यानी या तो आप इस रास्ते पे चलोगे या फिर आप इस रास्ते पे चलोगे। इन 50 में से आपको टोटल 35 क्वेश्चन, अगर मैं देखूं यहां पर 25 और 15 टोटल 40 क्वेश्चन करने होते हैं। एक सेकंड ये चल जाए, ओके, टोटल 40 क्वेश्चन आपको करना होता है। ध्यान रखना जो चॉइस मिली है आपको, कहते हैं 50 में से 40 करने हैं, 50 में से 40 करने हैं, लेकिन पॉइंट ध्यान रखना ये 15 तो कंपलसरी है। इन 35 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपको मौका मिला है। सर ये सेक्शन हम लोग कैसे चूज करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको चूज करना है। तो मतलब या तो आपको a प्लस B1 को अटेम्प्ट करना है या फिर a प्लस B2 को अटेम्प्ट करना है। कोई ऐसा नहीं सोचेगा अगर मैं B1 प्लस B2 को अटेम्प्ट कर लूं तो क्या होगा, नहीं, ये आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डोमेन 2। डोमेन 2 में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है जिसके अंदर कोई सेक्शन नहीं है, इसीलिए हमने कहा था कि इसका सिलेबस थोड़ा सा कम है, 50 क्वेश्चन होंगे, 40 अटेम्प्ट करने होंगे। कंप्यूटर साइंस में फिर से सेक्शन ए सेक्शन बी, ए के अंदर आपके 15 क्वेश्चन होंगे और 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपके पास में 35 होंगे, 25 अटेम्प्ट करने हैं, 35 होंगे, 25 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहां पर भी आपको a प्लस B1 अटेम्प्ट करना होता है या फिर a प्लस B2 अटेम्प्ट करना होता है। ये चॉइस आपको सेलेक्ट करनी होती है। लेकिन जैसा कि हम लोग बार बार आपको बोल रहे हैं कि आपको यहां पर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर सिलेबस कम और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये क्लियर है इतनी बात? हमने कहा ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 501 जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वो हमें क्या दिया गया है। तो आप जनरल टेस्ट को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर जनरल नॉलेज को ध्यान में रखना है और इसके अंदर आपका करंट अफेयर्स भी आने वाला है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, ये एप्टीट्यूड हो गया और यहाँ पर रीजनिंग दिया गया है। रीजनिंग के अंदर भी आपको बोला गया है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी इसके अंदर है। मतलब कुल मिला के आपका जनरल नॉलेज वाला पोर्शन जो है जिसमें आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर अगर आप स्टैटिक जीके भी मान लेते हैं तो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। करंट अफेयर्स दिया गया है और इसको देखकर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि सर यहाँ पर रीजनिंग एप्टीट्यूड का भी पूरा पोर्शन दिया गया है। तो ओवरऑल जनरल टेस्ट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आप देख पा रहे हैं कि सिलेबस को रखता है, जिसको आपको बढ़िया से पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें बच्चे यहाँ पर, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऊपर। ये उम्मीद कर रहा हूँ शायद प्रॉपर विजिबल होगी, नहीं भी विजिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी एप्लीकेशन है इजी प्रैप, उसके फ्री सेक्शन में हम इस पीडीएफ को ऐड कर देंगे जिससे कि आप वहां पर जाकर भी इसको देख पाएंगे। तो हमने कहा कि सर अगर मैं बात करूं एल्जेब्रा, तो एल्जेब्रा का जो सेक्शन ए है या मैथ्स का जो सेक्शन ए है उसमें क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। एल्जेब्रा दिया गया है आपको, कैलकुलस दिया गया है, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, लीनियर प्रोग्रामिंग दिया गया है। ये आपके सेक्शन ए का सिलेबस दिया गया है। यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा तो आपके पास में देखिए B1 का जो सिलेबस है वो क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। तो इसमें से कुछ पार्ट ए से मैच करता है, इसलिए हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि बेटा आप B1 को सेलेक्ट करें, B2 को सेलेक्ट ना करें, क्योंकि B2 के सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपके सामने निकल कर आएंगे जो आप लोगों की टच से थोड़ा सा दूर है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि B2 सेलेक्ट ना करें, A प्लस B1 के साथ जाएं। फिर हमने यहां पर डोमेन 2 के बारे में देखा। तो जब डोमेन 2 के बारे में हमने देखा तो उसके अंदर बोला गया है कि सर सबसे पहले तो आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ये पढ़ना होता है, मशीन ड्राइंग, मशीन पार्ट्स के बारे में जानकारी, फ्री हैंड स्केचेस, बियरिंग, रॉड जॉइंट, टाई रॉड एंड पाइप जॉइंट, इनके बारे में आपको जानकारी लेनी होती है। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है जिसको आप समझ सकते हैं कि हाँ क्यों इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को स्कोरिंग बोला जा रहा है, क्योंकि आप अगर सिलेबस को देखें तो काफ़ी कम सिलेबस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं कि B2 का सिलेबस जो आपको दिया गया है इसमें आपके पास में टोटल अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया,
अगर आप कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को देखेंगे 308 नंबर का जो सिलेबस है उसमें यहाँ पर सेक्शन B2 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहां पर आपको A, B1 और B2 इन सब के आपको अलग अलग सिलेबस दिख जाएंगे। लेकिन आपको सेलेक्ट A, B1 या फिर A, B2 सेलेक्ट करना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगेन मैं बार बार आपको वार्न करूंगा कि कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट करने से अच्छा है आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को सेलेक्ट कीजिए। इससे आपको फायदा ये होगा, कम सिलेबस होगा, कम पढ़ना होगा और अच्छा स्कोर करने का मौका मिलेगा। ये जस्ट B2 का सिलेबस डिस्प्ले हो रहा है, तो आप चाहें तो वहां पर जाके कंप्लीट सिलेबस भी देख सकते हैं, पर खैर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी यहां पर हम लोग पूरा सिलेबस नहीं, एग्जाम पैटर्न और इन चीजों के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे, तो ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें यहां पर ग्राफिक्स को सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट नहीं करना है। चलिए थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग एग्जाम में जो आपके पास में कंप्लीट पोर्शन है उसको समराइज करके एक बार देखना चाहें कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि जो जनरल टेस्ट होता है बेटा उसके अंदर टोटल 60 क्वेश्चन जिसमें से 50 के आंसर करने होते हैं और 60 मिनट का समय आपको मिलता है। इसका मतलब लगभग 1 मिनट के आसपास का समय होता है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। सेम अगर आप डोमेन स्पेसिफिक की बात करेंगे तो जहां पर 45 क्वेश्चन है बेटा उसमें से 35 अटेम्प्ट करने हैं, जहां पर 50 क्वेश्चन है उसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके पास तो ग्राफिक्स है और कंप्यूटर साइंस है, दोनों में 50-50 क्वेश्चन है, उसमें से 40-40 आपको क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा और 45 मिनट ईच सेक्शन के लिए या ईच सब्जेक्ट के लिए आपको मिल रहा है। इट मींस यहां पर भी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 1 मिनट का समय मिलता है। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर कि ये जो क्वेश्चन होता है इसका लेवल कितना ज्यादा होता है कि क्या 1 मिनट में उसको अटेम्प्ट किया जा सकता है, तो मैं आपको बताता हूं जब आप मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो वहां पर आप कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में 1 मिनट से ज्यादा समय भी वो मांग लेता है। लेकिन जब आप ग्राफिक्स की बात करेंगे तो वहां ऐसा नहीं होता है, वहां पर आप देखेंगे कि 1 मिनट से कम समय में भी आपका क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं रहा होगा। अब बात कर लेते हैं कि सर CUET क्या है, लेटरल एंट्री बीटेक क्या है और रेगुलर बीटेक में क्या डिफरेंस होता है। देखिए CUET आपके पास में एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए पार्टिसिपेट करती है, जैसे यूजी के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए। आज का वीडियो जो है वो लीट के ऊपर है, तो इसी तरीके से लीट के लिए भी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर सकती है। मैक्सिमम हम देखते हैं कि यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो सारी की सारी क्या कर रही है, CUET लीट के थ्रू ही एडमिशन ले रही है। तो जो बच्चे यूपी के हैं उनके पास तो CUET लीट ही एक ऑप्शन है, लेकिन वो बच्चे जो बाकी स्टेट के हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम पर दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी, वुमेन्स यूनिवर्सिटी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था और भी अलग अलग स्टेट की यूनिवर्सिटीज जो है वो अब इसके अंदर धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रही है। और जब वो धीरे धीरे इसमें पार्टिसिपेट करेगी तो बाकी स्टेट में भी आपको लीट एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस स्टेट में खुद का लीट एग्जामिनेशन हो रहा है, जैसे बिहार के पास में BCCLE है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा यहां पर। जैसे आप वेस्ट बंगाल के अंदर देखेंगे तो WBGLET है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। झारखंड का झारखंड D2D है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है। लेकिन बाकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज का रूल है कि हम अपने डोमिसाइल के स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देंगे, कुछ बाहर वालों को भी अपॉर्चुनिटी देंगे, तो बाहर वाले बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कंडीशंस वेरी करती है। अब लीट वाले बीटेक यानी लेटरल एंट्री बीटेक में और रेगुलर बीटेक में क्या फर्क है। जब आप क्लास 12th के बाद बीटेक करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर से आप अपने बीटेक को स्टार्ट करते हैं, जबकि आप जब डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं तो आप 3rd सेमेस्टर से बीटेक स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेटरल एंट्री, यानी ये 3 साल का होता है और रेगुलर बीटेक जो होता है बेटा 4 साल का होता है। मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मूव करते हैं बेटा अगले पॉइंट पर, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि कब आपका CUET लीट का एग्जाम होने वाला है। सिलेबस आपने देखा बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसके लिए आपको प्रॉपर 6 से 8 महीने का समय देना पड़ेगा। लगभग फरवरी के आसपास 2025 के आसपास आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और मार्च में क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में आपको जैसे ये बोल रहा है लास्ट डेट जो पेमेंट की रहेगी वो भी मार्च में ही रहेगी। ऑफ कोर्स अप्रैल में छोटा सा विंडो आपको मिलेगा जिसके अंदर करेक्शन का मौका मिलेगा। उसके बाद में आपको सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन किया जाएगा, वो भी अप्रैल में मिल जाएगा। उसके बाद में जो एडमिट कार्ड होता है वो 2nd वीक ऑफ मई में मिल जाएगा। सर ये आप 2025 का सिनेरियो कैसे बता पा रहे हो। हमने 2023 और 24 का एनालिसिस करके ये एक रोड मैप सा बनाया है कि किस तरीके से 2025 का
जो CUET का फॉर्म है कब निकल सकता है, कब एडमिट कार्ड आ सकता है और कब एग्ज़ाम हो सकता है। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ डेट्स यहाँ पर कलेक्ट किए, तो हमें लगता है कि मई 2025 के अंदर आपका CUET लीट का एग्ज़ाम भी हो जाएगा और उसके बाद में 3rd वीक ऑफ जून के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया था, पर मोस्ट प्रोबेबली अगली बार टाइम पर आ जाएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा NTA को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, जिसकी वजह से NTA ने CUET का जो रिजल्ट है उसको जारी करने में थोड़ा सा समय ले लिया, पर अगली बार से ये वापस ट्रैक के ऊपर आ जाएगा। तो ये एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया है कि CUET जो है वो एग्जैक्टली किस डेट से स्टार्ट होने वाला है और कब उसका एग्जाम होने वाला है। लेकिन सिलेबस को यदि आप ध्यान से देखें तो हमें इस बात को समझ जाना है कि हमें आज से ही उसकी तैयारी में लगना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने सिलेबस को बढ़िया तरीके से पढ़ पाएंगे और बाकी बच्चों को कंपीट कर पाएंगे। चलिए कुछ और चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे बहुत सी बार बच्चे के दिमाग में ये होता है कि सर CUET लीट, उसकी अगर हम लोग तैयारी करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे लीट एग्जामिनेशन यानी इजी प्रेप की चर्चा करते हैं। तो इजी प्रेप का CUET लीट का कोर्स बाकी कोर्सेज से बेस्ट क्यों है, उसके ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज, CUET के लिए जो लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है, उस लीट कोर्स की खास बात यह है कि आपको जिस तरीके से इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से हिंदी में भी पढ़ाया जा रहा है। मतलब एक लाइन इंग्लिश, दूसरी लाइन हिंदी। इसका सीधा सा मीनिंग यह है कि बाइलिंगुअल कोर्स। बाइलिंगुअल सिर्फ बोला नहीं जा रहा, ये क्लासरूम से कुछ क्लिप्स हम लोग काट कर लेके आए, कुछ इमेजेस हम लेकर आए, जिससे आपको पता चले किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। सेम अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ये आपका एप्टीट्यूड वाला क्लास है, ये आपका रीजनिंग वाला क्लास है, जिसमें आप देख सकते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आपको दिया जा रहा है। जब आप बाकी जनरल टेस्ट के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर आपको हिंदी इंग्लिश इमेजेस के साथ में चीज़ों को समझाया जा रहा है, जिससे कि आपको बढ़िया क्लियरिटी यहाँ पर देखने को मिले। सेम फॉर अगर हम लोग बात करें, जैसे ये हिस्ट्री क्लास का हम लोग इमेज लेकर आए, तो जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश में दिए जा रहे हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको जो इंग्लिश वाला पोर्शन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनका इंग्लिश थोड़ा बहुत स्ट्रांग होगा, जिससे कि बीटेक करने में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बीटेक आपका इंग्लिश में चलेगा। जब वो इंग्लिश में चलेगा तो वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए अभी से अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेकर चलोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। वो बच्चे जो डेडिकेटेड इंग्लिश मीडियम के, उनको किसी तरह की कोई समस्या आने वाली ही नहीं है। कोई भी बच्चा अगर हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में बड़े अच्छे से पढ़ सकता है, इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में बड़े अच्छे से पढ़ सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कि सर ये तो हो गया जनरल टेस्ट की कहानी, और भी सब्जेक्ट्स है, जैसे आपका स्टैटिक जीके हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट हो गया। पर अब सारी इमेजेस तो हम ला नहीं सकते थे, पर जितना हो सके हम लोगों ने यहाँ पर आपको दिखाया है। अब बात करते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो आप देखेंगे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ आप ही नहीं, हमने भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है। भले आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगेन यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आपको दोनों समझाए जा रहे हैं। ग्राफिक्स के साथ में कंप्लीट कंसेप्ट में क्लियरिटी दी जा रही है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की अगर आप बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिंपल सा कहीं से कोई इमेज काट के आपको दिखा दी जा रही है, प्रॉपर ज्योमेट्री बनाकर आपको एक एक चीज समझाई जा रही है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आप दोनों ज्योमेट्री को देखकर ये चीज समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्शन बनाना प्रॉपर समझाया जा रहा है। जब आप इन प्रोजेक्शंस को खुद से विजुअलाइज कर पाएंगे, इमेजेस को थोड़ा सा समझ पाएंगे, तो ग्राफिक्स पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। इसके अलावा आप सभी बच्चों को हमारे प्लस बैच के अंदर इस तरीके से डीपीपी भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, यानी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करवाई जा रही है हर टॉपिक के बाद में। इससे आपको ये बेनिफिट और मिलेगा कि आप टॉपिक पढ़ने के बाद में उसकी प्रैक्टिस भी करके देख सकते हैं कि टॉपिक आपको कितना समझ में आया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन दोनों स्लाइड के माध्यम से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर जो लीट एग्जामिनेशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, जिसको अगर आप अच्छे से जाकर डेमो वगैरह देखें तो आपको यह आइडिया भी लग जाएगा कि क्यों लीट एग्जामिनेशन यानी इजी प्रेप की चर्चा होती है। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, मैं आपको बता देता हूं 3 तरह के कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव बैच और प्लस बैच, तीनों कोर्सेस अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर। रिकॉर्डेड कोर्स 999 रुपए के हैं, अभी ऑफर में 899 रुपए में मिल रहा है। पिछले साल की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इसके अंदर, कंप्लीट जनरल टेस्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक कवर किया जाएगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको लास्ट में लाइव करवाए जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल लैपटॉप दोनों में एक्सेस आपको मिल जाएगा। लाइव बैच की अगर हम लोग बात करें तो इस साल का लाइव बैच आपको मिलने वाला है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे आपको। 1499 रुपए का बैच है जो 1099 में मिल रहा है। उसके बाद आता है प्लस बैच, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी बैच को ले रहे हैं। 1999 का बैच है और 1499 में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसमें पिछले साल का रिकॉर्डेड, इस साल का लाइव बैच, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, टॉपिक वाइज
टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 500 पेज की ई बुक के साथ साथ मेंटोरशिप के सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यानी वन ऑफ द बेस्ट बैच जो आपको आपके सिलेक्शन तक नहीं, आपको बेहतरीन रैंक तक लेके जा सकते हैं। अगर मान लीजिए इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आती है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज का ये सेशन जहां पर हमने CUET लीट के बारे में आप लोगों को बताया है, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा अगर आप किसी और लीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, भले BCCLE के लिए कर रहे हो, GLET के लिए कर रहे हो, झारखंड D2D, IPU लीट, DTU लीट, या फिर मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, BTech एंट्रेंस एग्जाम, SSC, JEE, AE, RRB, JEE, किसी भी टेक्निकल एग्जामिनेशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो इजी प्रैप आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह बनकर आया है। एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने मनपसंद कोर्स में जाकर डेमो देखिए। कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर कुछ और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। वंस अगेन थैंक यू सो मच।